Assalamualaikum students, I hope you all will be fine and safe at home. I am a teacher of class K1. Today we are going to start our lecture number 6. Subject is science. आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी की थी रीडिंग प्लस कॉपी वर्क। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज फ्रॉम बुक पेज 60 से लेकर हम 62 तक। साथ हम करेंगे फन पेज जो कि आपकी बुक के पेज 64 पे है। ओपन योर साइंस बुक्स, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस फॉर लेवल 1। ओपन द पेज 60। Exercises. Question number 1. Choose the correct answer. Number 1 is ये ऑप्शंस दी गई हैं। ऑप्शंस के साथ आपके पास क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3, 4 के पास ऑप्शंस हैं। इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपने वो चूज़ करनी है। नंबर 1. Which of these is used to make plastic? इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होती है? ए भी है ट्री, बी सैंड, ऑयल, मेटल। आपने रीडिंग अगर ध्यान से पढ़ी है तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्लास्टिक नेचुरल ऑयल से बनाया जाता है। सो नेचुरल ऑयल इज़ योर राइट आंसर। आप इसको टिक कर देंगे। नंबर 2. विच ऑफ दीज इज़ अ नेचुरल मटीरियल? इनमें से नेचुरल मटीरियल कौन सा है जो इंसानों ने खुद नहीं बनाया हुआ? वुड, प्लास्टिक, ग्लास, कार्डबोर्ड। यस, वुड है जो मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। वुड, ट्री, लकड़ी। नंबर 3. विच ऑफ दीज इज़ अ मैन मेड थिंग? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मैन मेड है, इंसानों ने खुद बनाई हुई? रिवर, दरिया, रॉक, पत्थर, ब्रिक, ईंटें, बर्ड। यस, ब्रिक इज़ मैन मेड थिंग, ये इंसान खुद बनाते हैं। रिवर, रॉक, बर्ड ये सब अल्लाह ताला ने बनाई गई हैं, कुदरती हैं, ये नहीं बना सकते इंसान। नंबर 4. विच ऑफ दीज इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्ड थिंग्स? अब हर ग्रुप में 3 चीज़ें दी गई हैं। आपने उसमें से बताना है कि ये तीनों चीज़ें कौन सा ग्रुप है जिसमें तीनों चीज़ें हार्ड हैं। नंबर है स्टोन, पत्थर, ब्रिक, वुड। बी पे है ब्रिक, क्लॉथ, इरेजर। सी पे है फैदर्स, परिंदों के बर्ड्स के परों को कहते हैं, स्टोन, कॉटन। और डी पे है क्लॉथ, स्टोन, पेपर। यस, दिस वन इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्ड थिंग्स। स्टोन भी, पत्थर भी सख्त है, ब्रिक ईंट भी हार्ड होती है, वुड भी हार्ड होता है। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। नंबर 4. विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज़ स्मूथ? इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो स्मूथ है? स्मूथ ये है कि जिसे आप टच करेंगे तो बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। कोई इसमें उभार नहीं है, कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जो इरिटेट करे। मिरर, शीशा। बी है कैक्टस। कैक्टस वो पौधा होता है जिसके ऊपर बारीक बारीक से कांटे लगे होते हैं। सी होता है जैकेट रॉक्स। जैकेट होता है जिसपे रॉक्स पे वो चट्टानें होती हैं, रॉक्स, छोटे छोटे पहाड़ जिन पे उभरे हुए होते हैं, थोड़े दंदानेदार होते हैं, नुकीले से इस टाइप के होते हैं, वो जैकेट रॉक्स होती हैं। और डी पे है सैंड पेपर। सैंड पेपर जो होता है वो सैंड का होता है, तो सैंड भी स्मूथ नहीं होती। तो इसमें से आप जब मिरर को टच करते हैं, बिल्कुल आपके घरों में भी लगा है, आप देखते हैं, उसमें जब आप टच करेंगे इसको तो वो स्मूथली आपका हाथ इस पर पूरे पे फेरा जाएगा। आई होप ये समझ आई होगी। जब तक आप पीछे रीडिंग ध्यान से नहीं करेंगे आप ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक टॉयज आर मेड ऑफ प्लास्टिक? 2 क्वेश्चन है इसमें कि आपका क्या ख्याल है कि आप के जो टॉयज़ हैं जो आप खेलते हैं वो प्लास्टिक के बने होने चाहिए? क्यों सोचते हैं आप ऐसा? What could happen if they were made of glass? क्या होगा अगर वो ग्लास कहते हैं शीशे को, अगर वो शीशे से बने हों तो क्या होगा अगर आपके टॉयज़ जिनसे आप खेलते हैं घरों में वो क्यों प्लास्टिक के होने चाहिए? अगर शीशे के हों तो क्या होगा?
आंसर यहाँ पे लिखा गया है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, वाई डू यू थिंक टॉयज आर मेड ऑफ प्लास्टिक? टॉयज मेड ऑफ प्लास्टिक आर सेफ। क्योंकि जो प्लास्टिक से बने हुए टॉयज होते हैं वो सेफ होते हैं, वो आप आसानी से टूट नहीं जाते, आप उनसे खेल सकते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं। अगर टूट भी जाएँ तो वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, आपको चोट नहीं लगती, उनसे आप हर्ट नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट कुड हैपन इफ़ दे वर मेड ऑफ ग्लास? अगर वो शीशे से बने हो तो क्या होगा? टॉयज मेड ऑफ ग्लास कुड हर्ट इफ़ दे ब्रेक। ऑब्वियसली जब शीशा टूटता है तो शीशा बहुत, उसका जो जब ग्लास टूटता है तो वो बहुत शार्प हो जाता है, उसका जो ग्लास होता है। अगर आपके टॉयज़ ग्लास से बने हुए होते तो वो एक तो बहुत जल्दी टूट भी जाते खेलते हुए, बहुत जल्दी टूटते, और जब टूट जाते तो वो आपको बहुत हर्ट करते। उसका शीशा आपको पता है जब टूटता है जो बहुत बुरी तरह लगता है, अगर वो बने होते ऐसे तो वो आपको नुकसान कर सकते थे। इसलिए टॉयज़ जो हैं वो प्लास्टिक के, वुड के और मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन ग्लास के नहीं बने होते। यहाँ से आप देख के इसको ऐसे ही आपने इस लाइन में लिखना है और इसका आंसर यहाँ पे आप लिख लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल। यहाँ पे आपको 2 टेबल्स दिए गए, मैन मेड थिंग्स यहाँ लिखेंगे, नेचुरल थिंग्स यहाँ लिखेंगे। और कहाँ से देखनी है, ये आपको एक बॉक्स बना गया है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको कुछ जंबल करके वर्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से कुछ मैन मेड भी चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ नेचुरल चीज़ों के दिए गए नेम्स। इनको आपने सेपरेट करना है और इन कॉलम्स में लिखना है। आई एम गोइंग टू रीड, लेकिन करेंगे आप ये खुद ही यहाँ से देख के। कार नेचुरल तो नहीं है, ये इंसानों ने खुद बनाई गई है, तो दिस इज़ मैन मेड, यहाँ आप कार लिख देंगे। रेन बारिश, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, नेचुरल है, यहाँ लिखेंगे। बुक पेंसिल, ये सब मैन मेड हैं। बैंगल, बैंगल कहते हैं जो गर्ल्स चूड़ियाँ पहनती हैं, बैंगल उसको बोलते हैं, वो भी मैन मेड है। वुड, वुड अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, नेचुरल है, यहाँ लिखेंगे। कैट, ये भी नेचुरल है, इंसान नहीं बना सकते। ग्रास नेचुरल, स्टोन और माउंटेन ये भी नेचुरल थिंग्स में लिखी जाएंगी। ये आपने यहाँ से टेबल से देख के आपको खुद पता होना चाहिए कि मैन मेड कौन से है, नेचुरल कौन से है। आप यहाँ से देखेंगे और सेपरेट करके इन कॉलम्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट, सम आर हार्ड, ड्रॉ अ ग्रीन सर्कल अराउंड दोज दैट आर सॉफ्ट एंड अ रेड सर्कल अराउंड दोज दैट आर हार्ड। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हार्ड हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स सॉफ्ट है। अब आपने उनको जो सर्कल करना है उनको जो कि सॉफ्ट हैं ग्रीन कलर से, जो सॉफ्ट चीज़ें हैं उनको आपने ग्रीन से सर्कल करना है, और जो हार्ड हैं उनके गिर्द आपने उनको रेड कलर से सर्कल करना है। आपने अपने कलर्स लेने हैं, रेड एंड ग्रीन। सबसे पहले हमने रेड ले लिया, रेड हम करेंगे, हार्ड चीज़ों को हम सर्कल करेंगे। इसमें से आप देखिए पिक्चर्स है, डोर, कॉम, कैन, स्कार्फ, बुक, हैट, कुशन्स, सॉक्स। तो इसमें से सबसे पहले तो हम देखेंगे डोर, डोर भी है हार्ड, डोर को हम कर देंगे सर्कल। इसमें से कॉम, जब आप कॉम करते हैं वो भी आप पकड़ के जब देखते हैं हार्ड है, वो इजीली मूव नहीं हो, आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते। बॉटल पे आप पीते हैं उसका आपने कैन पकड़ा होगा, कैन भी हार्ड होता है। स्कार्फ नहीं होता हार्ड, बुक भी आपकी हार्ड होती है। अब हमने करने हैं सॉफ्ट थिंग्स। अब ये जो बाकी रह गए हैं, स्कार्फ, ये भी सॉफ्ट होता है, सर्कल द स्कार्फ। अब हम करेंगे इसको ग्रीन कलर से। हैट भी होती है आपकी सॉफ्ट, सॉक्स आर आल्सो सॉफ्ट, सर्कल इट। एंड देन कुशन्स, इनको भी सर्कल करेंगे क्योंकि ये भी सॉफ्ट होते हैं। आपने अपने कलर्स यूज़ करने हैं, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन फॉर
soft things, and red for hard things. Now turn your next page, page 62. Question number 5. Write these words in the correct columns in the table. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे 2 कॉलम्स बनाए गए हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स वो हैं जो चल सकती हैं, ज़िंदा रह सकती हैं, मूव कर सकती हैं, खाती हैं, सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं. जबकि लिविंग थिंग्स ना मूव करती हैं, ना ग्रो करती हैं, ना खाती पीती हैं, ना सांस लेती हैं. अभी कुछ जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ से आपने चूज़ करके इनको खुद से यहाँ पे कॉलम्स में सेपरेट करना है. चेयर, मैं रीड कर रही हूँ इनको, आप देखिएगा और लिखिएगा इनको. चेयर ना ग्रो करती है ना मूव करती है, तो दिस इज़ नॉन लिविंग. यहाँ चेयर की स्पेलिंग आप नॉन लिविंग में लिखेंगे. फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. मंकी लिविंग थिंग. पेंसिल नॉन लिविंग. पोटैटो, पोटैटो लिविंग है क्योंकि ये ग्रो करता है, फिर बड़ा होता है, फिर आपके खाने के लिए बनता है. बीटल, बीटल एक इंसेक्ट है जो बाइट करने वाला, काटने वाला एक कीड़ा होता है, तो ये लिविंग थिंग है. लेग भी आपके लिविंग. बुश, झाड़ियाँ होती हैं, प्लांट होता है, उसको बोलते हैं, वो भी लिविंग में आ जाएगा. कप नॉन लिविंग. कि टीचर जो हैं वो भी लिविंग है. नाइफ नॉन लिविंग. स्टैम्प ऑल्सो नॉन लिविंग. मिस्टर खान लिविंग थिंग्स में आएगा. एंट लिविंग थिंग्स में. ट्विग, ये एक फल है, ये भी लिविंग थिंग. स्टार, स्टार जितने साइज के होते ही रहते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, ये आपने खुद से भी देख लीजिएगा और इसको समझ के आपने यहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग को सेपरेट करना है अपोजिट स्पेलिंग्स को देख के. क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस लिस्ट देयर इज़ वन ऑड थिंग. इस में अब आप एक चीज़ ऐसी है जो कि ऑड है, जो कि आपके उस ग्रुप की नहीं है, उसको आपने सर्कल कर देना है. जैसे है ट्री, एंट, स्टोन, बॉय, ग्रास. इसमें जो स्टोन है उन्होंने सर्कल किया हुआ है, नीचे लिखा है स्टोन इज़ द ओनली थिंग विच इज़ नॉट अलाइव. ये बाकी चीज़ें लिविंग थिंग थी और स्टोन जो था इसमें नॉन लिविंग था, तो उन्होंने उसको सर्कल कर दिया. अब हम इसमें देखेंगे 5 थिंग्स दी गई हैं, हमने इसको पढ़ना है और जो उसमें ऑड होगी, जो उससे मैच नहीं करती होगी उस ग्रुप से, हम उसको सर्कल कर देंगे. नंबर 1 है मैन, फ्लावर, कैट, टोमेटो, पेंसिल. ये भी इसी तरह कि सारी लिविंग थिंग्स थी और इनमें से एक पेंसिल नॉन लिविंग थी, ऑड थी, सो सर्कल द पेंसिल. नंबर 2 मग, बीटल, टेबल, शू, पिलो. अब ये सारे आपको नॉन लिविंग दी गई और बीटल मैंने आपको जैसे ऊपर भी बताया है क्वेश्चन में कि इंसेक्ट है, ये लिविंग थिंग आ गई, तो सर्कल द बीटल, एक ये ऑड हो गया. बाकी जो थी वो नॉन लिविंग थी. नंबर 3 है पपी, फ्लाई, स्नेल, ट्रेन, लीफ. अब इसमें सारी लिविंग हैं, पपी भी लिविंग, फ्लाई मक्खी को बोलते हैं वो भी लिविंग आ गई, स्नेल भी लिविंग है, ट्रेन नॉन लिविंग आ गया, लीफ भी लिविंग है. सो ट्रेन इज ऑड, सर्कल द ट्रेन, यानी कि ये आगे नॉन लिविंग. और लास्ट टाइम में है बेल्ट, क्लॉक, ब्रिज, रॉक, बाईसाइकिल. इसमें है रॉक. रॉक क्या है? नेचुरल मटेरियल आ गया इनमें. बेल्ट भी मैन मेड है, क्लॉक मैन मेड है, ब्रिज मैन मेड है, बाईसाइकिल मैन मेड है, तो रॉक जो है वो आ गई नेचुरल मटेरियल. यहाँ तक थे आपके पेजेस. आई होप ये लेसन में से थे, आपको समझ आई होगी. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया गया और साथ इसमें नेचुरल और मैन मेड मटेरियल्स के बारे में बताया गया. नाउ कम टू द फन पेज, पेज 64. फन पेज है क्वेश्चन 1. ये फन पेज है कि पीछे चैप्टर्स जो आप पढ़ चुके हैं उन सबका ये खुलासा दिया गया है. ड्रॉ योर फेवरेट टॉय. What do you think it is made of? Make a list of the materials that might have been used in making it. आपने कॉपी पे अपनी नोटबुक पे
फेवरेट टॉय ड्रॉ करना है, आपको जो अच्छा लगता है, कार अच्छी लगती है आपको, डॉल अच्छी लगती है या कुछ भी, टेडी बेयर एक्सेट्रा, आपको जो टॉय अच्छा लगता है आपने वो कॉपी पे ड्रॉ करना है। और फिर आपने बताना है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स दैट माइट हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग इट, आपने वहाँ लिस्ट बनानी है और उसको बनाने में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, उसकी आपने लिस्ट बनानी है जो आपको लगता है। फॉर एग्जांपल अगर डॉल है प्लास्टिक की, आपने उसमें बताना है कि डॉल है, डॉल के उसमें क्लॉथ यूज़ हुए हैं, क्लॉथ किस मटेरियल के हैं, कौन सा उसमें फैब्रिक और क्या यूज़ हुआ है, वो सारा आपने लिस्ट आउट करना है। नंबर 2, फाइंड पिक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, पुट दीज अप ऑन योर डिस्प्ले बोर्ड। तो स्कूल बोर्ड का है, आप अपने कॉपी पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के पिक्चर्स। नंबर 3, विच मटेरियल एम आई, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट। ये मटेरियल्स के नेम हैं लेकिन ये स्क्रैम्बल किए गए हैं, आपने इनको अनस्क्रैम्बल करके एक लफ्ज़ बनाना है, यानी कि आपने इनको अरेंज करके, जंबल वर्ड्स को अरेंज करके एक प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर मटेरियल नेम बनाना है। LGSAS, दिस इज ग्लास। बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी भी अपने देखने हैं। दिस इज सैंड बनेगा, ये वुड, पेपर और प्लास्टिक, ये सारे मटेरियल्स हैं, आपने इनको पढ़ना है, स्पेलिंग से ध्यान से इनको सॉल्व भी करना है। विच ऑफ दीज थिंग्स आर सॉफ्ट, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं, कुछ यहाँ पे लिखी गई हैं। विच आर हार्ड, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है और कौन सी हार्ड है। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द सॉफ्ट थिंग्स टू द बास्केट एंड हार्ड थिंग्स टू द ट्रंक। आपने जो इनमें से सॉफ्ट थिंग्स हैं उनको आपने बास्केट के साथ ज्वाइन करना है, और जो हार्ड थिंग्स हैं उनको आपने ट्रंक, ये बना हुआ संदूक सा, आपने उसके साथ मैच कर देना। बूट्स होते हैं जो शूज़ आप पहनते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते, वो होते हैं हार्ड, सो मैच इट विद ट्रंक। रॉक्स हार्ड होती हैं, स्कार्फ सॉफ्ट क्लॉथ के होते हैं, सैंड सॉफ्ट होती है, पिलो सॉफ्ट। अब इस साइड पे आइए, इस साइड पे हैं स्टोन्स, पत्थर जो होते हैं हार्ड। प्ले डो जो आप खेलते हैं वो होती है सॉफ्ट। जेली ऑल्सो सॉफ्ट। वुलन कैप सॉफ्ट। और होता है टायर्स होते हैं जो गाड़ी के टायर, साइकिल्स के, वो होते हैं हार्ड। ठीक है, ये थे आपके फन पेजेस। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया है। आपने इसको ध्यान से समझना है, करना है प्यारी प्यारी राइटिंग में, और उसको बाद में याद भी करना है। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घरों पे रहिएगा। अल्लाह।